नमस्कार एंड हेलो टू ऑल। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं अपेक्षा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हो, आनंद मंगल हो, स्वस्थ हो एवं सुरक्षित हो। तो चलिए आज के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो के हीरो है हीरो होंडा स्प्लेंडर। जी हाँ, वही स्प्लेंडर जिसने भारत के बाइक मार्केट पर एक छत्र राज किया है। प्रोबेबली आप में से कई लोगों ने अपनी फर्स्ट बाइक स्प्लेंडर ली होगी, या आप में से कई लोग होंगे जिनके पास आज भी स्प्लेंडर है। तो आज हम जिस स्प्लेंडर की बात कर रहे हैं, उसकी कहानी की बात कर रहे हैं, तो उसके मालिक ने हाल ही में एक रॉयल एनफील्ड ली थी, बुलेट। और जब से ये बुलेट आई है, स्प्लेंडर ने यह नोट किया कि हर छोटे बड़े काम के लिए बुलेट का उपयोग होता है और स्प्लेंडर को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया है, उसे गैराज में ही खड़ा किया जाता है। काफ़ी दिन चले गए, मालिक का ध्यान स्प्लेंडर पर बिल्कुल नहीं है। और ये दिन कब हफ्तों में बदले, कब महीनों में बदले, साल में बदल गया, पता ही नहीं चला। स्प्लेंडर अपनी परिस्थिति को देखकर दुखी हो रहा था। उसके टायर में हवा नहीं थी, उसका इंजन खोखला हो चुका था, उसके बॉडी पार्ट्स पे, उसकी बॉडी पर रस्टिंग हो चुकी थी, जंग लग चुकी थी। उसे याद आते थे अपने वो दिन जब हर छोटे काम के लिए, हर बड़े काम के लिए, नज़दीक का काम या दूर का काम, शहर का काम, गांव का काम, हाईवे का काम, कच्चे रोड का काम, खेतों का काम, कहीं का काम, हर काम के लिए मालिक स्प्लेंडर का उपयोग करता था। और आज उसे बस साइड में खड़ा कर दिया। इस चीज़ से स्प्लेंडर काफ़ी दुखी था, काफ़ी आहत था और धीरे धीरे वह डिप्रेशन में जा रहा था। लेकिन एक दिन अचानक स्प्लेंडर ने नोट किया कि मालिक ने उसे चालू करने की कोशिश की है। चालू तो हुई नहीं, तो मैकेनिक के पास लेकर गए और उसे फिर से सर्विसिंग करवा कर, टायर्स चेंज करवा कर पहले की तरह एकदम बढ़िया बना दिया। इस बात से स्प्लेंडर खुश तो बहुत था, उससे भी ज़्यादा उसे खुशी थी कि अब उसे एवरीडे रूटीन में यूज़ किया जा रहा था। अब उसने एक चीज नोट की कि पहले की तरह उसे हर जगह पर यूज नहीं किया जा रहा है, पर ज्यादातर उसका उपयोग हो रहा है और रेयरली और ओकेशनली बुलेट का उपयोग होता है। यानी ज्यादातर स्प्लेंडर और कभी कभार बुलेट। उसने जब सोचा तो उसे समझ में आया कि हाँ, एक्चुअली ये मेरे मालिक का क्रेज था। जब नई नई बाइक आई तो उसे एक क्रेज था, उसने उस क्रेज को, एक पैशन को पूरी तरह से बाइक पर निकाला। और धीरे 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 जब सब कुछ सेटल हुआ, उसका पैशन सेटल हुआ, उसका क्रेज सेटल हुआ, उसे समझ में आया कि प्रैक्टिकलिटी क्या होती है, प्रैक्टिकली स्प्लेंडर की क्या वैल्यू है और बुलेट की क्या वैल्यू है। मेंटेनेंस में बुलेट हाई है, इसलिए उसे कभी कभार यूज़ करना चाहिए। एवरीडे रूटीन में स्प्लेंडर इज़ परफेक्ट। यह एग्जाम्पल आपको देने के पीछे एक छोटा सा मेरा उद्देश्य था। और ये उद्देश्य ऐसा है कि दोस्तों, हम भी किसी ना किसी रिलेशन में हमेशा या कभी कभार इग्नोर्ड या निगलेक्टेड फील करते हैं, बिल्कुल स्प्लेंडर की तरह। हमें कई बार लगता है कि हमें पहले की तरह इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा है, बिल्कुल स्प्लेंडर की तरह। लेकिन हर रिश्ते का अपना महत्व होता है। उदाहरण के लिए देखिए, जब हम छोटे होते हैं तो जिस लोकेलिटी में बड़े होते हैं वहाँ मित्र होते हैं, पर जब हम कॉलेज में जाते हैं तो हमारा सर्कल चेंज हो जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि पुराने मित्र बिल्कुल मित्र नहीं रहे या उनकी वैल्यू नहीं रही। उसी तरह हम जॉब पर जाते हैं तो हमारा सर्कल चेंज हो जाता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारे पुराने मित्र मित्र नहीं। बस समय अनुसार, प्रैक्टिकलिटी अनुसार चीज़ें बदलती हैं। एक और क्लासिक एग्जांपल है, बेटे की शादी होने के बाद में सास यानी बेटे के माँ को हमेशा ये इशू होता है, हमेशा इस बात की एक प्रॉब्लम होती है कि बेटे का ध्यान या बेटे का लगाव जो है बहू की ओर ज़्यादा होता है, या माँ को या मुझे वो पहले की तरह इम्पोर्टेंस नहीं देता है। पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब सब कुछ सेटल हो जाता है और माँ भी स्प्लेंडर की तरह अगर सब कुछ एनालाइज करती है, तो उसे समझ आता है
कि एक फेज़ होता है लाइफ में, रिलेशन का एक फेज़ होता है जब सब सेटल हो जाता है और तराजू में सब चीज़ों को तोलते हैं तो सब अपनी अपनी जगह पर प्रॉपरली सेटल्ड मिलते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर आप भी ऐसा फील करते हो तो तराजू में इस चीज़ को तोलिएगा ज़रूर। हो सकता है आपका रिलेशन भी उस फेज़ से निकल रहा हो। तो बस इतना कहना चाहूँगा कि नेवर बी अपसेट एंड नेवर बी डिप्रेस्ड। खुश रहो, मस्त रहो। एक चीज़ और कि रिश्तों के बारे में आपसे कहना चाहूँगा कि जो तेरा है वो तुझसे कोई छीन नहीं सकता, जो तेरा है वो तुझसे कोई छीन नहीं सकता, और जो तेरा नहीं उसे तू किसी और से छीन नहीं सकता। आई होप मेरे मन की बात आपके मन तक पहुंची होगी। अगर मेरा वीडियो किसी भी तरह से आपको नॉलेजेबल लगा या अच्छा लगा हो या आपके दिल के किसी कोने को छू गया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का खूब खूब धन्यवाद।